लो जी, मोदी जी ने तो बिठा दिया अब 3 मई तक वेले। अब वेले बैठे बैठे क्या करें। ऐसे ही वेले बैठे बैठे ख्याल आया कि जब हम छोटे थे तो माता जी यानी हमारी मम्मी एक डोली वाली रोटी बनाया करती थी गर्मियों में। तो उसके बारे में सोचने लगे तो लो मिल गया वेले दी किचन को नेक्स्ट टॉपिक। तो बनाते हैं आज डोली वाली रोटी। अब नाम बड़ा अजीब सा है, डोली वाली रोटी क्यों है बाद में चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं इसके इंग्रेडिएंट्स ले आता हूँ जो शुरू में हमें फर्स्ट स्टेप में चाहिए। तो इसके फर्स्ट स्टेप में जो इंग्रेडिएंट्स जाने वाले हैं वो ये हैं: मोटी इलायची, काली मिर्च, सौंफ, लौंग, गुड़, जायफल और दालचीनी, खसखस या खसखस और चने की दाल। तो मैंने आपको अभी सारे इंग्रेडिएंट्स दिखाए थे। तो 3 चीज़ों को छोड़ के ये जो है खसखस, जैगरी गुड़ और चने की दाल, बाकी सारी चीज़ों को इसमें डाल के मैंने क्रश कर लिया है। अब मैं इनकी क्वांटिटीज भी बता देता हूँ। चने की दाल, खसखस, काली मिर्च ये सब थी और सौंफ ये सब थे 1-1 टेबल स्पून। गुड़ अंदाजे से थोड़ा सा, 10-12 लौंग, 1 इंच का सिनेमन यानी दालचीनी और 1 जायफल। अब इसके बाद का काम हम गैस स्टोव पर थोड़ा सा करना है और हमें एक मसलिन क्लॉथ का टुकड़ा यानी मलमल का टुकड़ा चाहिए होगा, जो ऑब्वियसली लॉकडाउन की वजह से हमारे पास नहीं है। तो उसके लिए देखिए मैंने कमाल कर दिया, पजामे को फाड़ के रुमाल कर दिया। चलिए चलते हैं किचन में। तो हम किचन में आ चुके हैं। इसमें करीब 1.5 गिलास पानी उबलने पर आ गया है और इसमें हम डालेंगे ये सारी चीज़ें। सबसे पहले हम डाल देते हैं ये मसाले जो क्रश किए हुए हैं। गुड़, चने की दाल, और खसखस। एक चम्मच से इसको थोड़ा चला देंगे और थोड़ा सा गैस कम करके इसको 4-5 मिनट तक उबल लेंगे। वेलिया के किचन में तो कुछ वेलियां बातें कर लेते हैं। तो अभी मेरे मन में जो ख्याल आ रहा था कि हम जो दिन भर में खाना खाते हैं वर्ल्ड ओवर, उसमें क्या क्या शामिल है। दूध, सब्जियां, फल और कुछ ना कुछ उसके साथ स्टेपल। हाँ, इसके अलावा बीट्स भी है जिसको शायद मैं मिस कर रहा था। चाहे वो सी फूड में हो, चाहे वो पक्षियों में हो, चाहे वो जानवरों में हो, इन सब के मीट भी खाए जाते हैं। लेकिन सबके साथ कुछ ना कुछ स्टेपल होता है और वो स्टेपल मेनली मैंने देखा है या तो चावल का बना हुआ होता है या गेहूं का बना होता है। चावल में तो ऐसे चावल ही खाए जाते हैं ज़्यादातर। वैसे उसकी रोटी भी बनती है, पातरी बोलते हैं जिसे साउथ में बनती है, और कुछ और शेप में डोसा वोसा की शेप में भी खाया जाता है। लेकिन मेनली चावल को वैसे ही उबाल के या उसका पुलाव वगैरह बना के, खिचड़ी बना के खाया जाता है। लेकिन वीट के बहुत ज़्यादा यूज है। वीट में एक एशिया में पर्टिकुलरली सारे ईस्टर्न पार्ट में और चाइना में नूडल्स एज स्टेपल लिया जाता है, जबकि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रोटी का रिवाज है। यूरोप और अमेरिका वगैरह में
वही रोटी जो ब्रेड के नाम से जानी जाती है, चाहे वो बन हो, चाहे वो केक हो, चाहे वो आपके हॉट डॉग हो या डोनट हो, वो किसी ना किसी वे में व्हीट का इस्तेमाल करके ही वो ब्रेड बनाई जाती हैं, विच इज स्टेपल विद द अदर फूड। ये एक खाने का पार्ट जरूर होता है वर्ल्ड ओवर। अब आते हैं रोटी पे। रोटी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही मैंने ज़्यादातर देखा है कि जहाँ पर सीधा आटा आपने उसका डो बनाया और ताज़ी रोटी बना ली। लेकिन बाकी सब जगह जो रोटियाँ बनती हैं या ब्रेड बनती है उसको फर्मेंट करके बनाती हैं। ये नहीं कि इंडिया में फर्मेंट नहीं करते। इनफैक्ट ये जो रेसिपी हमारी है ये फर्मेंटेड ब्रेड की है, डोली वाली रोटी। ये डोली वाली रोटी और इसका फर्मेंट करने का जो प्रोसेस है वो इतना लंबा और इतना यूनिक है, वही इस रेसिपी को सबसे यूनिक बनाता है, इस रोटी को सबसे यूनिक बनाता है। इसको उबलते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। कमाल के रुमाल को हमने धोकर अच्छे से साफ करके झाड़कर इसमें रख लिया है। अब हम ये पानी इसमें पलटेंगे। इस तरह से हमने पानी इसको जार में छान लिया है। अब बाकी सारा जो रेजिडुअल है उसको हम इस कमाल के रुमाल में इकट्ठा करेंगे। उसकी एक पोटली सी बनाएंगे। और इस पोटली को इसी पानी में छोड़ देंगे। उसके बाद इसको हम ढक्कन लगा के बंद कर देंगे। अब हमें इसे किसी वार्म जगह पर रखना है। इसको हम कंबल में लपेट के भी रख सकते हैं, पर मेरे को जो अब सबसे अच्छी जगह नजर आ रही है, रुकिए, मैंने इसे आटे के ड्रम में सेट कर दिया है। उसका भी ढक्कन बंद कर दिया है। और अब हम इसे एक सेफ प्लेस पे रख देंगे, जिसके बाद इसको अगले कम से कम 12 से 18 घंटे हिलाना नहीं है। अब डोली वाली रोटी को डोली वाली रोटी क्यों कहा जाता है, इसके बारे में भी आपको कई लोग कुछ बताएंगे कि ये शादी के बाद जब लड़की अपने ससुराल जाती थी तो उसको बना के दी जाती थी सफ़र के दौरान खाने के लिए। ऐसा कुछ है नहीं, ये तो मेरे को लगता है आफ्टर थॉट है, क्योंकि ये बड़ी वाइड स्प्रेड रेसिपी है मुल्तान की, घर घर में बनती थी और ये हमेशा ही बनती थी। ये नहीं कि सिर्फ शादी वाले दिन बनती थी या शादी के टाइम पे बनती थी, ऐसा कुछ नहीं है ये। लेकिन ये गर्मियों की रेसिपी है, क्योंकि इसको फर्मेंट करने के लिए हीट की यानी वार्मथ की ज़रूरत रहती है। तो जनरली जब टेम्परेचर 35 से ऊपर हो जाता है तो ये बनती है, और इसको फर्मेंट करने का प्रोसेस काफ़ी लंबा है। फाइनल डो तैयार करने में आपको
24 से और 36 घंटे लग सकते हैं। जब थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है तो प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो जाता है, लेकिन जब मैंने जैसा कहा कि 35-36 डिग्री सेंटीग्रेड जब हो तो ये 36 घंटे तक आपको डो तैयार करने में लग सकते हैं। उसके बाद एक्चुअली इसका तलना मिलना शुरू होता है, जो ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है। इसमें अब हम करीब 1 कटोरी आटा मिलाएंगे। तो ये एक इस कंसिस्टेंसी का मिक्सचर बन गया और हमें इसमें लम्प नहीं छोड़ने हैं। इस पे दोबारा से वो लगा देंगे और एक बार फिर हम इसको वापस आटे के ड्रम में डालेंगे। इसको वापस से उठाकर किसी वार्म जगह पर रख दें। तो अब हमें करीब 5 घंटे हो गए हैं कि हमने वो आटा घोलकर और उसमें आटे के ड्रम में रख दिया था। टू रिकॉल, हमने प्रोसेस कल शुरू किया था। अब टोटल करीब 30 घंटे हो चुके हैं। पहले हमने 24 घंटे कुछ स्पाइसेस को पानी में उबाल कर और फिर उसको वार्म प्लेस पे यानी आटे के ड्रम में रखा। 24 घंटे बाद हमने उसको निकाला, फिर हमने उसमें कुछ आटा घोला और उसका एक लंपी सा मिक्सचर बनाया। और अब समय है कि हम उसे चेक करें क्या वो हमारा प्रोसेस सक्सेसफुल हो गया है या नहीं। तो मैं ड्रम लेके आता हूँ। तो खोलते हैं अपने आटे के इस ड्रम को और निकालते हैं इस कंटेनर को और देखते हैं क्या हुआ। अरे वाह, डोली उठ गई है। एक्चुअली इसी को ही डोली कहा जाता है और इसी के नाम से इसे जाना जाता है, डोली वाली रोटी। ये मैंने आटा ले लिया है। अब आटा कितना लेना है, सिंपली आपको जितना बनानी है जिस हिसाब से, उस हिसाब से आटा लीजिए। इसका और इसकी रेशो का कोई संबंध नहीं है, एक्सेप्ट इसके कि अगर डोली बहुत कम होगी तो आटे को फर्मेंट होने में थोड़ी ज़्यादा देर लगेगी और अगर ये ज़्यादा होगी तो ये थोड़ा जल्दी फर्मेंट हो जाएगा। इसके अलावा इसकी कोई रिलेशनशिप आपस में नहीं है। अच्छा, गूंदना इसको भी गुनगुने पानी से है, यानी गुनगुनाते हुए पानी से, वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। और गुनगुनाते हुए गूंदिए तो और ज़्यादा अच्छा है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले
इसमें ये डोली मिला लेते हैं। आटा हमारा भुन गया है और अब हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे इस पतीले में। पतीले को हम एक ढक्कन लगाएंगे जो मैं लेके आता हूँ। अब इसको हम एक बार फिर 2 से 3 घंटे के लिए किसी वार्म प्लेस पे, और इस बार हम इसे कंबल में लपेट के रखेंगे ताकि ये आटा फर्मेंट हो जाए, फूल जाए। ये इसकी फाइनल प्रिपरेशन स्टेज है। खुल जा सिमसिम। अरे वाह, आप नोटिस करेंगे कि आटा ये 2 गुना से भी ज़्यादा हो चुका है फूल। बहुत अच्छी फर्मेंटेशन हुई है। लेट्स होप इसकी रोटी भी अच्छी बने। इसके सबसे पहले हम पेड़े बना लेते हैं। अब मेरे साथ साथ आंचल जी भी ज्वाइन करेंगे। डोली वाली रोटी हम बगैर कुछ भरे हुए भी सादी बना सकते हैं, या फिर इसमें कोई फिलिंग डाल के, चाहे वो मीठी फिलिंग हो चाहे वो मसालेदार फिलिंग हो, उससे बन सकती है। तो ये पॉपुलर फिलिंग वैसी ही है जैसी आप डाल के रोटी बनाते हैं। तो मैंने अभी 3 फिलिंग ली हैं। ये पीठी है उड़द दाल की, ये चना दाल का मिक्सचर है, थोड़े सौंफ डाल के उसे उबाला गया है, और ये एक मीठी फिलिंग बनाई है खोया और डेसिकेटेड कोकोनट यानी श्रेडेड नारियल से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसके पेड़े बनाना। इसके बड़े बड़े पेड़े बनेंगे। बड़े एक्चुअली इसमें आटे का अमाउंट ज़्यादा नहीं है, लेकिन एयर का अमाउंट ज़्यादा है क्योंकि ये आटा बहुत अच्छे से फूल चुका है। थोड़ा ऑयल लगा लेंगे तो ये आसानी से बनेंगे। ये रोटी हमने बचपन में अपने घर में खाई, मम्मी बनाते थे, लेकिन वो भी ये रेसिपी इवन मुल्तान में भी इतनी यूनिक थी कि हर कोई इसको नहीं बना पाता था। तो ये मम्मी इसको पूरे नहीं बना पाते थे, वो इसको एक स्टेज के आगे बनाते थे। वो जो स्टेज है यानी जिस चीज़ से आटे को फाइनली फर्मेंट किया जाता है, जिसको एक्चुअली डोली कहते हैं, वो कम लोग अच्छा बना पाते थे। तो जो लोग ऐसे इसको बना पाते थे वो फिर बना के इसको थोड़ा थोड़ा बांट देते थे, और उससे लोग अपने घर में फिर डोली वाली रोटी बनाते थे। तो मेरे परिवार में भी बाद में हमारी बड़ी बहन, उन्होंने ये रेसिपी सीखी और फिर उन्होंने बनाना शुरू किया। उसके बाद वो डोली उनके यहाँ से हमारे यहाँ आने लग गई। तो उससे पहले एक पंडिताइन थी जो हमारे घर में आती थी, तो हमें कहा जाता था जाके वहाँ से डोली ले आओ। तो वहाँ से हम जाते थे अपनी छोटी सी कटोरी में या गिलास में, वो हमें थोड़ा सा वो जो मटेरियल है डोली बनाने का वो हमें दे देते थे। और देखिए हमारे भी ट्रेडिशन, तो पिताजी हमेशा साथ में 4 आने 8 आने, जिसकी उस टाइम पे काफ़ी कीमत होती थी, दे के भेजते थे कि पंडिताइन को ये दे आना, फ्री में मत लाना, क्योंकि पंडितों से को दान दिया जाता था, उनसे लिया नहीं जाता था। खैर, कमिंग बैक, हमारी फैमिली में फिर बड़ी बहन ने सीखी, तो वो हमें खिलाते थे, वो बना लाते थे, वो हमें खिलाते थे। फिर एक दिन सम टाइम इन 90s, 90 के दशक में आंचल ने
उनसे वो रेसिपी नोट की। वो नोट की, हमने शायद 1-2 बार घर पे ट्राई भी हुई, सक्सेसफुल नहीं हुई। तो अब ये लॉकडाउन के पीरियड में हमें याद आई डोली वाली रोटी, फिर याद आई कि वो रेसिपी तो कहीं नोट की गई थी। तो फिर बिटिया ने याद किया कि वो रेसिपी उन्होंने फ़ोटो लेके कहीं मेल पे डाल दी थी और फिर उसने ढूंढ के निकाल भी दी। तो उसका परिणाम है कि हम ये आज ट्राई कर रहे हैं डोली वाली रोटी। अब ये मैंने डेमो के लिए 8 पेड़े बना लिए हैं, बाकी वो आटा ले गए हैं और पेड़े आगे बना रहे हैं। तो अब हम ये सीन शिफ्ट करते हैं किचन। तो ठीक है, हमारी 2 बन चुकी है। अब बनाते हैं चने की दाल भर के। चलिए अब लास्ट में करते हैं ये नारियल और खोए वाली मीठी वाली। और इसकी एक खासियत और है कि अगर आप इस डो में से थोड़ा सा डो लेके फिर से खूब सारे आटे में उसे गूंद दें और फिर से उसको वार्म प्लेस पे रख दें तो वो फिर से वो डो तैयार हो जाएगा। यानी एक कंटिन्यूस चेन आप बना सकते हैं। जैसे दही का आप थोड़ा सा जामन लेते हैं, उससे आप जामन लगा के दही को रखते हैं, सुबह तक दही तैयार हो जाती है। सुबह फिर आप दही इस्तेमाल कर लेते हैं लेकिन थोड़ा सा जामन बचा लेते हैं। तो यही चीज़ इसमें भी है। तो एक ये कंटिन्यूस प्रोसेस भी हो सकता है। हमने तेल चढ़ा दिया था और लगता है कि गर्म भी हो गया है। तो अब हम मिल के फाइनली में फ्राई कर लेते हैं अपनी डोली वाली रोटी। निकाल लो इसको, निकाल लो। अच्छी फूली हुई बन रही हैं मेरे वाली रोटियाँ। ये रोटी कम पूरी ज़्यादा लग रही है।